पुलिस की तरफ से दी गई है। कहा गया है कि दरअसल हादसा हुआ था, गाड़ी पलटी थी और उसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश विकास दुबे कर रहा था। उसने पुलिस से हथियार भी छीने। उसके बाद पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण की चेतावनी दी, लेकिन जब वो नहीं माना, उसने जवाबी फायरिंग की पुलिस पर, तो पुलिस ने घेर कर उसमें गोलियां दागी। उसके सर पर गोली लगी थी और बताया जा रहा है कि उसको ब्रेन हैमरेज हुआ गोली लगने के बाद। लेकिन गोली कितनी लगी ये अभी पुलिस ने साफ नहीं किया। कहा है कि ये मेडिकल जांच का विषय, उसके बाद ही साफ हो पाएगा। हालांकि इस सबके बीच ये भी बताया गया कि कई पुलिसकर्मी भी इस मुठभेड़ के दौरान जख्मी हुए हैं। कितने पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं ये भी अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। वही अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त विकास दुबे, जी गैंगस्टर, 5 लाख का इनामी, 25 साल से अपने काले साम्राज्य, अपनी अपराध की दुनिया को लगातार चला रहा था। तमाम लोग, इसके गांव के लोग परेशान थे, लेकिन अब इसकी मौत के बाद हर कोई खुश है। गांव वालों ने राहत की सांस ली है, जैसा कि हमारे सहयोगी सौरभ मिश्रा में बता रहे हैं, जो विकास दुबे के घर के बाहर ही मौजूद है। हालांकि अब घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है, कल आपने विकास दुबे की मां को सुना था, कहा था कि जो भी कार्रवाई होगी देखी जाएगी। हालांकि उनको उम्मीद कम थी कि कोई राहत विकास दुबे को मिलेगी। सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, पुलिस अब ये जानकारी दे रही, कह रही है कि उसने भागने की कोशिश की, उसी गाड़ी में सवार था जो गाड़ी पलटी, मौके का फायदा उठाने की कोशिश की विकास दुबे ने और उसके बाद इसका एनकाउंटर हुआ। जी हाँ, जाहिर तौर पर जो अधिकारी ने बाइट दी है और जो उन्होंने न्यूज़ 18 पर कहा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उसी गाड़ी में विकास था जिस गाड़ी में पलटी है। और ये गाड़ी पलटने के बाद विकास ने अपने आप को संभाला और उसने पुलिस की पिस्टल छीन ली। बिल्कुल निश्चित तौर से ये हो सकता है कि एक हादसा होता है, उसके बाद जब गाड़ी पलटती है हर कोई अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की। और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी है? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट करेंगे। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। अभी हम लोग अस्पताल में हैं, अभी अपडेट करेंगे। जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है, यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि मारा गया। अजीत हमारे सहयोगी जुड़ गया। अजीत, आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि ये आज न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के लिए भी एक बड़ी खबर है कि विकास दुबे मारा गया है। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। कितनी गोली लगी है सर? परेशान ना हो तुम, है ना? बस अजीत, कल तक वो विकास दुबे जो पुलिस को उलझा रहा था, बड़े ही नाटकीय अंदाज में जिस तरीके से वो पहुंचा था उज्जैन और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी, लेकिन आज विकास दुबे की मौत के बाद उसका काला साम्राज्य का चैप्टर भी क्लोज होता हुआ दिख रहा है। अजीत, देखिए, बिल्कुल गायत्री, जिस तरह विकास दुबे ने अपनी उज्जैन में गिरफ्तारी दी थी और ये कहा था मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, तो अब एसटीएफ ने उसे मार गिराया है, उसके इस पूरे चैप्टर को क्लोज कर दिया। क्योंकि जब उसकी गिरफ्तारी उज्जैन से मध्य प्रदेश पुलिस ने की थी गायत्री, उसी वक्त सीएम योगी नाराज थे और गृह विभाग और डीजीपी को कड़ी फटकार लगाई थी कि आखिर उसकी गिरफ्तारी कैसे मध्य प्रदेश में हुई। तो सीएम का निर्देश साफ था और वही हुआ कि कानपुर के पास पानकी के पास जब गाड़ी पलटती है तो जो एसटीएफ कह रहे हैं कि उसने असलाह छीन कर भागने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में उसे डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। कितनी गोली लगी है सर? अच्छा, कितने पुलिसकर्मी घायल हैं? हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं पुलिसकर्मियों को देखने। कहाँ एडमिट है पुलिसकर्मी? सीएचसी कल्याणपुर। तो पुलिसकर्मी की तरफ से ये जानकारी देते हुए कि डॉक्टर्स ने भी कंफर्म कर दिया है कि अब विकास दुबे मारा जा चुका है, पूरी तरीके से डेड हो चुका है और इसी अस्पताल में इस वक्त उसकी डेड बॉडी मौजूद है। अजीत, विकास दुबे की मौत के बाद अब एक बात तो साफ हो गई है कि जो दशकों से कानून के साथ खेल रहा था, सरकार के गोद में खेल रहा था, अगर पुलिस चाह ले, अगर प्रशासन शासन चाह ले, तो इस तरह के दुर्दांत अपराधियों का खात्मा कोई मुश्किल बात नहीं है, भले ही कारण जो भी रहे हो विकास दुबे की मौत के लिए।
देखिए बिल्कुल गायत्री, ठीक बात आपने कही कि ऐसे अपराधियों जब पनपते हैं तो उसके पीछे भी कहीं न कहीं खाकी का हाथ होता है, या जो नेता होते हैं, सरकारी संरक्षण होता है, जो सत्ता का संरक्षण होता है, उसकी वजह से पनपते हैं। और अब विकास दुबे, यही वजह है कि वो इतना मनबड़ था कि उसने आम आदमी तो छोड़िए, पुलिस के 8 जवानों को शहीद कर दिया। AK-47 से गोलियां चलाई। हालांकि अभी वो हथियार नहीं बरामद हुए जिससे विकास दुबे ने पुलिस वालों की हत्या की थी, या जो पुलिस वालों से असलहे लूटे गए थे AK-47